हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। कक्षा 10 की जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसके हम मानों को याद करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है त्रिकोणमितीय सारणी। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन ये सब होते हैं, तो इसमें कुछ इनके मान कुछ विशेष एंगल के लिए, स्पेशल एंगल्स के लिए, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री ना, इन सब के लिए हम देखेंगे। तो आइए बनाते हैं इसको। तो इधर मान लीजिए हमारा थीटा है कोण, तो कोण हम कौन कौन से ले रहे हैं, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। अब इन एंगल ये कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, कुछ विशेष कोण हैं जिनके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद करने। अब इन सब के मान कैसे आते हैं, ये सारी वैल्यू हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है जिसमें इनकी इस पूरे टेबल की वैल्यू को निकाला गया, उसमें कैलकुलेट करके बताया गया किस तरह से निकलेंगी सारी वैल्यू। तो उसको आप देख सकते हो अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो। नहीं तो फिर आप इस टेबल को याद करिए और इस पर जितनी भी तरह की सवालें बन सकती हैं उन सवालों को हम देखेंगे। शुरू करते हैं। इधर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का कॉलम। दूसरा होगा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा का कॉलम। फिर आ जाएगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा वाला कॉलम। फिर आएगा कॉट थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद सेक थीटा का कॉलम बना रहे हैं और उसके बाद जो है लास्ट में हम कॉलम बनाएंगे कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। इस तरह से हम बनाएंगे। कैसे इस टेबल को हम याद करेंगे, उसके लिए बहुत सारी ट्रिक आप देखते होगे, सोशल मीडिया पड़ी रहती है, उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हम भी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर सभी एंगल के लिए लिखेंगे तो बनाने का तरीका क्या है कि आप 0 शुरू करिए ना, ऐसे बताया जाता है। 0/4 लिखिए आप यहाँ पर, और इसके लिए 1/4 लिखिए, और इसके लिए 2/4 लिख लीजिए, इसके लिए 3/4 लिख लिए, और इसके लिए 4/4 लिख लीजिए, और इन सब का रूट निकालिए। फिर ये शॉर्टकट एक ट्रिक है, ऐसे वैल्यू नहीं निकली है इनकी वैल्यू निकालने के लिए पूरा ट्रायंगल बनाया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है, फिर भुजाओं को निकाल करके सॉल्व किया जाता है, जो कि हमने अलग से वीडियो बनाकर बताया, उसको आप देख सकते हो जाकर। ये शॉर्टकट है, बस एक तरीका है कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। बाकी इस तरह से वैल्यू निकाली नहीं गई हैं। अब आप यहाँ से हम डिवाइड अगर करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आप देख रहे होगे अगर 0/4 करते हैं तो 0 से जब 0 में जब 4 का डिवाइड जाएगा तो 0 आएगा, 0 का रूट 0 होगा, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 30 वाले में हम देख रहे हैं 1/4 है, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का रूट 2 होगा। इस 1 का रूट 1 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 40 वाले में हम देख रहे हैं क्या, 2/4 हमने लिखा है, तो यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 बचेगा रूट में। 2 से इसको काटेंगे एक बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 बार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1 है रूट में, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 आएगा एक। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, रूट में 3/4, तो 3 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट 3 ही रहेगा, 4 का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आंसर हो गया रूट 3/2। और यहाँ पर आप देखोगे तो 4/4 है, 4 से 4 कैंसिल, रूट में खाली 1 बचेगा और 1 का रूट 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बस 1 हमने निकाल ली, इससे अब हमारा सारा बन जाएगा।
हमने क्या किया, पहले आप लिख लीजिए इस तरह से, 0 शुरू करिए, 0/4 सबके डिनोमिनेटर में, हर में आप 0 रखिए, ऊपर 0 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, मतलब 0/4 1/4 2/4 3/4 और यहाँ पर 4/4 और इन सब का रूट निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व करके रूट निकालेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करके रूट निकालेंगे 1/2, इसको सॉल्व करके रूट निकालेंगे 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमने साइन की निकाल ली है, तो अब कुछ नहीं करना, अब आसान है। बाकी सारी वैल्यू में आप क्या करिए, जैसे आपको cos 0 चाहिए तो इसको बस ये जो इधर से आप इधर गए इसको पलट दीजिए, जो साइन में 90 की वैल्यू है cos में 0 की हो जाएगी। तो cos 0 के लिए इसको यहाँ लिख लीजिए, इस वाले को यहाँ लिख लीजिए √3/2, ये यहीं पर रहेगा मिडल में है तो, और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो cos 0 1 हो गया, cos 30 जो है √3/2, cos 45 जो है 1/√2, cos 60 जो है 1/2 और जो cos 90 होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद tan हमें निकालना है। तो जो tan थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा, ये sin थीटा बटा cos थीटा, पिछले वीडियो में बताया गया है, एक रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। इसका मतलब जो साइन की वैल्यू है उसमें अगर cos की वैल्यू से हम भाग दें तो tan की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर हमें tan 0 चाहिए तो हमें sin 0 में cos 0 की वैल्यू से भाग देना चाहिए। तो अगर हम भाग दे देते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 है साइन की वैल्यू, sin 0 की 0 और cos 0 की कितनी है 1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब tan 0 क्या आ गया 0। जब हमें tan 30 निकालना होगा, क्या निकालेंगे हम, tan 30। तो जब आप tan 30 निकालोगे तो sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, रूट का 3 नीचे बच गया। तो tan 30 कितना आ गया 1/√3 आ गया। ऐसे ही जब हम tan 45 निकालने जाएंगे तो tan 45 जब आप निकालोगे तो sin 45 कितना है 1/√2 और cos 45 कितना है 1/√2, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1। tan 45 1 आएगा, tan 45 डिग्री कितना आएगा 1। जब tan 7 निकालेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा यहाँ का, ऊपर यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बचा, तो √3/1 का मतलब कितना आ रहा है, √3/1 आ रहा है, तो इसका मतलब √3 होगा। तो tan 60 की वैल्यू √3। यहाँ पर आप देखोगे जब tan 90 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटा में 0, 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर जो tan 90 की वैल्यू आएगी, इसको इस तरह से एक सिंबल बनाया जाता है, इस सिंबल का मतलब होता है अनडिफाइंड। ये क्या है अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, या इसी को हम बोलते हैं कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब आप बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, जब कॉट की बनानी होगी तो बस पलट दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, उधर का इधर लिख लीजिए, तो इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये बीच में 1, ये 1/√3 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब हम ये हमारा हो गया, ठीक है, कॉट का बन गया। tan का हमने बनाया, tan का पलट के लिख दोगे आप, कॉट का बन जाएगा। साइन का आपने निकाला, साइन को पलट के लिखेंगे, कॉस का बन जाएगा। अब देखिए सेक थीटा जो है, हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो हमें तो अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाली, जैसे सेक 0 निकालना है, तो आप क्या करिए cos 0 को पलट दीजिए, बस बटे में है ना, तो उल्टा कर लीजिए उसको। तो सेक 0 आपको चाहिए, तो देखिए cos 0 कितना है 1, अगर 1 है तो 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक 30 निकालना है आपको, तो सेक 30 निकालना है, तो सेक 30 के लिए आप क्या करिए cos 30, देखिए cos 30 कितना है √3/2, √3/2 पलट दीजिए, 2/√3 लिख लीजिए बस। अगर सेक हमको 45 चाहिए तो cos 45 हम देखेंगे, cos 45 कितना है, cos 45 1/√2 है, 1/√2, तो इसको पलटेंगे, सेक 45 निकालेंगे, cos 45 है, सेक 45 निकालने के लिए पलटना पड़ेगा, तो इसको √2/1 लिखेंगे, मतलब √2 हो जाएगा। ये कितना हो गया √2।
फिर हम देख रहे हैं सेक 60 चाहिए, तो कॉस 60 कितना है 1/2। तो अगर 1/2 कॉस 60 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आएगा। तो यहाँ पर सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कॉस 90 कितना है 0, कॉस 90 0 है, तो इसका उल्टा जो होगा वो सेक 90 होगा। तो सेक 90 मतलब इस 0 के बटे 1 मान सकते हैं, इसको पलटेंगे तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो सेक 90 अनडिफाइंड होता है। अब इसी को पलट के लिख दीजिए तो कॉसेक बन जाएगा। अनडिफाइंड 2 होगा, √2 2/√3 और यहाँ 1 हो जाएगा। बस अब हमें ये टेबल जो है याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल जब हमको याद रहेगी तो इस पे सारी सवालें हम लगा लेंगे। क्या करना है, आप एक वैल्यू याद कर लीजिए साइन की, साइन वाली वैल्यू आप याद कर लीजिए बस, बाकी सब बन जाएगी अपने आप। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 की कितनी है 1/2, साइन 45 की कितनी है 1/√2, साइन 60 की कितनी है कड़ी में 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब जो साइन की वैल्यू उसको बस पलट दीजिए, मतलब इधर वाली जो इस साइड जो वैल्यू लिखी है उस साइड लिख लीजिए, मतलब 1 यहाँ है तो यहाँ कर लेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जब कॉस 30 निकालना होगा तो कॉस 60 देखेंगे कितना है, जितना कॉस 60 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहीं रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब tan निकालना है तो आपको बस साइन बटा कॉस करना है, साइन बटा कॉस 0/1 होगा, 0 में 1 से भाग देंगे 0 आएगा, यहाँ भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, नीचे कड़ी में 3 बचेगा, 1/3। यहाँ सेम चीज़ें हैं, जितना साइन है उतना कॉस है, जब भाग देंगे तो कट के 1 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो डिनोमिनेटर 2 सेम है, कट जाएगा, ऊपर √3 नीचे 1 बचेगा, ऊपर √3 नीचे 1 बचेगा, तो आंसर √3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में जब 0 से भाग देंगे किसी भी नंबर में ना, 0 को छोड़ के कोई भी अगर संख्या है तो उसमें जब 0 से भाग दी जाती है, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या लिखिए 5 7 8 9 2 4 6 ऐसे, इसमें अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये भी अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब 1 में 0 से भाग दिया अनडिफाइंड हो गया। अब जो tan की वैल्यू उसको उल्टा करके लिखिए, पलट के लिखिए, तो इसको यहाँ पर अगर cot 0 चाहिए, जो tan 90 वो cot 0 होगा, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे, tan 60 की वैल्यू cot में 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 वाला यहाँ रहेगा यहाँ, और इस तरह से लिख लेंगे। सेक में क्या करना है, सेक अगर निकालना है तो जो कॉस दिया उसके मानों को बस पलट दीजिए, अंश की जगह हर की जगह अंश कर लीजिए, मतलब 1 है, 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। सेक कितना चाहिए आपको 30, तो सेक 30 चाहिए तो कॉस 30 कितना है कड़ी में 3/2, उलट के लिख दीजिए 2/3। ऐसे करके बनाएंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा सेक वाला, और इसको उल्टा लिख देंगे तो इधर से हमारा बन जाएगा कॉसेक वाला। तो टेबल है, इसको आप याद करिए। अब हम देखेंगे कि इस टेबल पे आधारित जो प्रश्न होंगे, किस तरह की सवालें होंगे, उन सवालों को लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार सवाल लगाने से पहले एक बार फिर से फटाफट से हम उस टेबल को बनाते हैं, बस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, और कितना 45 60 और 90 है। अब साइन की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो पहले साइन की वैल्यू हम याद कर लेंगे ना, 0 से शुरू होगा, साइन थीटा 0 से शुरू होगा, 0 फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 और लास्ट में ये 1 आएगा। अब जब कॉस लिखना होगा कॉस थीटा तो पलट के लिखेंगे, 1 कड़ी में 3 के मतलब कड़ी में 3/2, 1/कड़ी में 2, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। जब tan थीटा लिखना होगा तो डिवाइड करेंगे, 0 में 1 से भाग देंगे 0, यहाँ भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे कड़ी में 3, तो 1/कड़ी में 3, ये पूरा सेम है, जितना साइन है उतना कॉस है, डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, ऊपर कड़ी में 3 नीचे, तो कड़ी में 3 इसका हो जाएगा। बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो कड़ी में 3 लिख लेंगे। और 1 में जब 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब tan के बाद अगर आपको cot थीटा लिखना तो इसी को उलट के लिखना, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, 1/कड़ी में 3 यहाँ, और ये यहाँ हो जाएगा। फिर हमें सेक थीटा लिखना है,
कुछ नहीं, जो कॉस की वैल्यू उसको उलट के लिखिए ना। जैसे ये 1 है तो 1 का उल्टा भी 1 ही होएगा, ठीक है। यहाँ कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3/2 है तो 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 बटा कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2/1 होगा। कड़ी में 2/1 का मतलब क्या हुआ, कड़ी में 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ 1/2 है, पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 0 को जब आप पलटोगे तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमें कॉसेक थीटा लिखना है तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, बस उल्टा लिख देंगे इधर से 2√2 2/√3 और ये टेबल बन गई। तो ये आप 2-4 बार ड्रा करेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हमें करना क्या है इसमें कि जो टेबल है, अभी तो हम सवाल लगाने जा रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो ये टेबल आपको याद नहीं होगी। तो आप करिए क्या, एक पेज ले लीजिए, उस पेज पे पहले पॉज करके वीडियो रोक करके ये पूरा टेबल उस पर ड्रा करके सामने रख लीजिए। फिर हम जब सवाल लगाएंगे और सवाल में जब हम बोलेंगे इस तरह से सवाल होगी, sin² 45 प्लस tan² 30 डिग्री इंटू sec 45, ऐसे एक सवाल होगी। तो जब हम उसमें वैल्यू रखेंगे sin 45 tan 30 डिग्री ना sec 45 की, तो आप वहाँ से टेबल तो याद है नहीं अभी, तो उस टेबल से आप उसको देख करके क्वेश्चन को देखिएगा कि नहीं, हाँ क्यों रखा जा रहा है वो मान, साइन का मान जितना हम रख रहे हैं, जब sin 45 है तो आप देखिए इस तरह से, नहीं sin 45 क्या है, इसमें वही मान रखा जा रहा है। बस ऐसे आप मिलाते जाइएगा, सवाल को सीखते जाइएगा। फिर टेबल जब याद हो जाएगी तो खुद वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेज लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो आप टेबल तैयार कर लिया होगा आपने, सामने आपके पास टेबल होगी पेज पे। अब हम सवालों को लगाएंगे, इस तरह की सवालें आएंगी। तो सबसे पहली सवाल जो है, हमारी 4 सवालें हमने लिखी हैं यहाँ पर। सबसे पहली सवाल को हम देखते हैं। तो इसमें हमें सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, sin 60 लिखा है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखोगे तो √3/2i। sin 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 गुणे cos 30, cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 होगी इसकी भी, प्लस cos 60 1/2 आएगा गुणे sin 30 कितना होगा, ये भी 1/2 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, sin 60 की वैल्यू रखिए इंटू cos 30 लिखा है, तो cos 30 की वैल्यू ये है कड़ी में 3/2, दोनों की वैल्यू रख ली, बीच में प्लस लगा, प्लस लगाएं। cos 60 1/2, फिर इंटू sin 30 लिखा है, तो इंटू में sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। बस ऐसे ही वैल्यू पुटिंग सवाल है, मतलब आपको टेबल से वैल्यू, जो आपने टेबल याद की उसमें जो लिखा है, जैसे sin 30 लिखा है तो sin 30 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू यहाँ पर लाकर रख देनी, इस तरह से रख करके हल करना है बस। अब ये नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, इसको हल करेंगे हम। देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है ना, जब सेम चीज़ कड़ी में होती है तो मल्टीप्लाई होने पे 2 बार जब मल्टीप्लाई होता है तो कड़ी हट जाती है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आ जाएगा, और बटे में 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस यहाँ 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में कितने हुए 4। तो आप देख रहे होगे हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अंश आपके जुड़ेंगे, 3 + 1 बटा में 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 डिवाइड होगा, आंसर हमारा कितना आएगा 1। तो पहली सवाल का आंसर है। दूसरा में देखेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया हमको, tan 30, ऐसे आप एक बार क्वेश्चन लिख सकते हो, इंटू में sec 30 प्लस tan 60 डिग्री इंटू में sec 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू sec 30 है, इंटू लगा है sec 30, तो आप इंटू लगाओगे sec 30, जो cos 30 होता है उसका उल्टा, cos 30 होता है कड़ी में 3/2, तो ये 2 बटा कड़ी में 3 आएगा, प्लस वैल्यू आप मिलाते जाइए, नहीं याद है तो आप पन्ने पे जो लिखे आप मिलाइए। हमने कहा sec 30, तो आप sec वाले में 30 डिग्री वाले कॉलम में आप देख लीजिए कितनी वैल्यू लिखी है, 2/√3 वो लिख लेंगे हल करते समय, प्लस tan 60 होगा √3 इंटू में sec 30 है, sec 30 जो होता है वही होगा, देखिए sec 30 यहाँ sec 30 कितना होगा 2/√3। तब यहाँ हम देख रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2,
कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 हो जाएगा ना। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट गया तो बचा कितना, खाली प्लस का 2। इधर ही कट गया तो प्लस का 2 बचा। ठीक है, अब ये 2 का यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 और 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 बटा के 3। अब ये यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 8 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली सवाल देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 2 लिखा है 2 लिखेंगे। अब एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि नहीं साइन स्क्वायर 30 डिग्री ना, क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है कि जो साइन 30 है उसको होल स्क्वायर लिखा है। साइन 30 का जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना आपको। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन का स्क्वायर है, ये तो सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है कि जो हम अनुपात ले रहे हैं त्रिभुज का, वो किन भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है साइन। ये तो ये बता रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री में साइन का स्क्वायर नहीं है, ये पूरे साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर है, न कि ये जो यस आई एन साइन जो लिखा है इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर नहीं है, ये पूरे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है। साइन जो लिखा होता है वो तो ये बताता है कि हम रेशियो किन भुजाओं का ले रहे हैं, किन साइड्स का रेशियो ले रहे हैं। हमें स्क्वायर उसकी वैल्यू की करनी है। ठीक है, तो ये साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, इसको मतलब सिंपल समझिए, साइन स्क्वायर 30 लिखा है, इसका मतलब साइन 30 डिग्री का जो है मान उसका स्क्वायर करना है। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आपको 1/2 का स्क्वायर करना होगा। ऐसे ही tan आ रहा है तो tan में जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ है, खाली स्क्वायर की नहीं, क्यूब के लिए भी। मान लीजिए क्यूब लिखा है आपको और यहाँ पर लिख दिया है मान लीजिए 45 डिग्री लिख दिया, तो आप क्या करोगे साइन 45, ऐसे ही आप क्यूब लिख सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं 2। फिर देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, इंटू फिर लगा है इंटू 60 डिग्री लिखा है ना, तो इंटू 60 का मान सॉरी इंटू 7 नहीं, इंटू tan 60 डिग्री लिखा है। तो tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा और cos 60 का मान गुणे में कड़ी में 3/2 होता है। cos 60 की वैल्यू स्क्वायर किया है cos का तो स्क्वायर कर लेंगे, इंटू sec 30, तो sec 30 होता है 2/3, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लोगे इसको। अब इसे हम हल करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर गलत हो रहा है, cos स्क्वायर 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। 3 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर sec 30 की 2/3 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 2 हो जाएगा, इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में √3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करना तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी है 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा, स्क्वायर से कड़ी हटेगी तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि ये 2 है और 4 है, तो 2 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ बचा 1/2 और गुणे में कड़ी में 3। अब माइनस का ये पूरा कट गया है, सब कुछ कट गया, बचा खाली 1 ना, तो 1 लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2 माइनस 1, ये आंसर हो सकता है। या आप इसको हल करोगे तो कड़ी में 3 और इस 2 का इस 1 में गुणा होगा 2 माइनस का बटा के 2, तो आंसर हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 2 बटा के 2, ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं इसी तरह से। क्या करेंगे हम इसमें 4 लिखेंगे। ठीक है, पहले आप रोक करके इस सवाल को लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, जब आप देख रहे होंगे तो इस सवाल को आप पॉज करिए, पहले आप अपनी खुद लगाइए, फिर जब हम बताएंगे तो उससे आप
प्रोसेस को देखिएगा कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें वैसे ही सही की हैं और जो उत्तर हमारा आया वो आपका आया कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से अपने को। ऐसे ही 4 क्वेश्चन लिखेंगे, 3 हम लगा दिए, तो एक आध 2 आप पॉज करके खुद लगाइए या लगा करके वैल्यू निकाल के देखिए कि बाद में जो हम हल करा रहे हैं तो जो हमारा आ रहा है वही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 और एक कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 1 होता है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लिखा है माइनस लिख लेंगे। सेक 60, तो सेक 60 2 होता है, और स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर में है 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सेक 60 2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप साइन 60 होता है कड़ी में 3/2 और स्क्वायर है साइन का तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कॉस 90 का स्क्वायर है ना, कॉस 90 होता है 0, अब स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, प्लस का कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। देखिए फिर से 4 और यहाँ इंटू में 1 का स्क्वायर 1 रह गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस कड़ी में 3 का 3, 2 का 4 प्लस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। अब यहाँ हल करेंगे 4 × 1 4 होगा, माइनस 4 4 ही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 3/4, 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है तो ये इससे हट गया और आंसर जो है हमारा 3/4 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह के कुछ सवाल हो जाएंगे। इस तरह से हमको एंगल्स में कुछ एक इक्वेशन की तरह मतलब एक एक्सप्रेशन आपको एक व्यंजक दे देगा ना, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू रख करके, खाली वैल्यू पुटिंग है, मान रखने हैं सबके और नॉर्मल सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन कर देना, उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो 5वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें हमें प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, नीचे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू रखेंगे सारी। अब देखिए cos 30 जो होता है वो होता है आपका कड़ी में 3/2, ठीक है, प्लस साइन 60 भी होता है हमारा कड़ी में 3/2 बटा के 1 लिख लेंगे, 1 लिखा है तो प्लस लगाएंगे। cos 60 होता है 1/2, अब प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। साइन 30 भी 1/2 होती है, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। फिर से देखेंगे cos 30 कड़ी में 3/2 प्लस लगा प्लस लगाया। साइन 60 भी कड़ी में 3/2, तो साइन 60 की जगह कड़ी में 3/2, फिर बट्टे हैं तो बट्टे लगा लिया, 1 लिख लिया, प्लस है प्लस लिख लिया। cos 60 1/2 प्लस है प्लस लगाया, साइन 30 1/2, सारी वैल्यू रख ली। अब हमें हल करना है इसे, तो हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका बेस सेम है, ए भी 2 है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 तो 2 कड़ी में 3, इतना आप जानते होंगे। कड़ी में 3 को जोड़ा जाएगा, 2 बार जोड़ने पे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये नीचे हर समान है तो बट्टे में आप 2 लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 1/2 ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इसको आप जोड़ते हो तो ये 1 हो जाएगा जोड़ने के बाद। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसको तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कड़ी में 3, और नीचे 1 और 1 बचा है जो ये जोड़ करके कितना हो जाएगा 2। तो ये आप देख रहे होगे कि राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें अच्छा सिद्ध करने वाले में करना था क्या था, आप एक साइड लीजिए और उसको सॉल्व करके आप दूसरी साइड को निकाल लीजिए,
ठीक है। कभी कभी हमें सिद्ध करने के लिए दोनों साइड हल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिंपल है, इस साइड को आप हल करिए, इधर वैल्यू आपको मिल जाएगी, दूसरी साइड की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब इस सवाल में आपको क्या करना है सॉल्यूशन में ना, अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, साइन 45 का स्क्वायर है, तो साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है। अब स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर किया इसने, कॉस 45 वो भी 1/√2 होता है, स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई tan 60 का स्क्वायर कर दिया इसने, tan 60 होता है √3, तो अब स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर लेंगे, बस इसे हल करना है। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ भी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 है, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 1/2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, हाँ सॉरी 1/2 जोड़ेंगे ऐड करेंगे 1 आएगा और नीचे 3, तो इसका आंसर हमारा कितना आने वाला है, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले में हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया उसको लेकर के सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कौन सी साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे, यही करना होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिए वो हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या लिखा है 2, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos 60 के पावर 4 ना, पावर कितनी है 4 है, प्लस साइन 30 के पावर 4 लिखा है, तो साइन 30 के पावर कितना लिख लेंगे 4, फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस में tan 60 का स्क्वायर लिखा है इसने, प्लस कॉट स्क्वायर है किसका 45 का, कॉट 45 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना लिखा हुआ है, प्लस में लिखा है 3 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से वैल्यू लग के सावधानी से एकदम हल करना और कुछ नहीं। तो आप हल करेंगे 2, अब इसका 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 लिख लिया हमने। अब cos 60 की पावर कितनी है 4, तो हम यहाँ पर पावर 4 करोगे, इसका 1/2 आएगा, cos 60 का मान 1/2 होगा, तो 1/2, तो cos 60 की पावर 4 है, तो 1/2 की पावर 4 लिखेंगे, प्लस सेम चीज़ साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, 1/2 होती है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब पावर कितनी है साइन 30 की 4 है, पावर कितनी है 4 है, तो आप यहाँ पर 4 पावर में कितना लिख लेंगे 4, ये फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इसका इतना हमने कर लिया, माइनस tan 60 √3 होता है, tan 60 कितना होता है √3। अब tan 60 तो नहीं है, tan 60 का स्क्वायर है, तो tan 60 का स्क्वायर है, तो आप इसका कर लीजिए स्क्वायर, प्लस cos 45 का स्क्वायर करना है, cot 45 कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1, और स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ब्रैकेट बंद कर लेंगे, प्लस 3 इंटू में सेक 30 कितना होगा, तो सेक 30 होगा 2 डिवाइडेड बाई √3, मतलब 2/3, लेकिन सेक 30 का स्क्वायर है, तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिए 2, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 के पावर स्क्वायर बोल रहे हैं, 1 के पावर 4 1 आएगा, और 2 के पावर 4 जो है ये 16 आएगा, प्लस सेम चीज 1 और 2 के पावर 4 16, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो आप यहाँ देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2। अब बेस सेम बेस कह रहे हैं हर समान है, 16 है, तो ऊपर वाला जुड़ेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे डिवाइडेड बाई 16, माइनस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ ये 3 से 3 कट के कितना हो गया प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना भाई साहब, तो आप देखिए 2 दूना के 4/16, 4 से इसको काटेंगे एक बार में, 4 बार में, तो आंसर कितना आया 1/4,
क्या हमें 1/4 चाहिए था? हाँ 1/4 ही चाहिए था। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, यहाँ से आ गया बराबर राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ठीक है। अब जो हमारी सवालें होंगी, अभी तक हमने सवालें जो देखे उसमें मान निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम एंगल का मान निकालेंगे। सॉरी यहाँ पर एक्स लिखा है, थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको इस तरह से एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें हमसे कहेगा कि नहीं आप एंगल बताओ, एंगल कितना होगा। अभी तक हमको एंगल में सारी वैल्यू दी थी, 37, 45, cos 45 ऐसे दे करके, और हमसे क्या करवा रहा था, उसको सॉल्व करवा रहा था और वैल्यू पूछ रहा था कि पूरी मतलब जो दी है हमको सवाल, उसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वैल्यू क्या आएगी। लेकिन यहाँ पर अब हमें वैल्यू नहीं, अब हमसे पूछेगा कि जो हमने लिख रखा है एक समीकरण, इस समीकरण में थीटा कितना होगा या जो एंगल है वो एंगल कितना होगा। तो हम सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। कैसे? ऐसे सवालों में कंपैरिजन किया जाता है। किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और हमें जो दिया है 2 sin 2 थीटा बराबर √3। अब हम यहाँ पर 2 जो है आंकिक वैल्यू, जो जितने भी आपके संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनको एक तरफ करिए पहले। तो यहाँ पर sin 2 थीटा, एंगल एक तरफ होना चाहिए और जो वैल्यू है हमारी एक तरफ होनी चाहिए। तो √3, ये 2 × में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। sin 2 थीटा, अब देखेंगे आप यहाँ पर तो √3 जो है ना, ये जो √3/2 है, ये 2 की वैल्यू होती है। 2 ऐसे त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनकी वैल्यू √3/2 होती है। एक होती है साइन 60 डिग्री की और एक होती है कॉस 30 डिग्री की। कॉस 30 की वैल्यू आप निकालो कितना आएगा, साइन 60 की वैल्यू इतनी आएगी। तो अब हम कौन सा लेंगे, इसके जगह आप ये रेशियो हम लिखेंगे, साइन और कॉस में से कोई एक। तो हमें ये देखना है कि इस तरफ हमने क्या ले रखा है, इस तरफ साइन है तो हमारा साइन वाला यहाँ लगेगा और ये कॉस वाला नहीं लगेगा। अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में कॉस होता तो हम कॉस को यूज करते, फिर साइन को यूज नहीं करते। तो हम किसको यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, साइन, क्योंकि इधर साइन लिखा है। तो sin 2 थीटा बराबर, इधर हम इसकी वैल्यू कड़ी में 3/2 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन का 60। आप क्या करेंगे, अब ये नहीं करेंगे कि इसको इससे और इससे ऐसे काट दिया, ये गलत तरीका है, ठीक है, गलत है, ये आपको नहीं करना है। क्या करना है, पहले लिखना है sin 2 थीटा बराबर, ये जो है हमारा कितना आ गया, sin 60 आ गया। आप लिखोगे आपके दोनों पक्षों की तुलना करके, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। तुलना में आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ पर, यहाँ साइन लिखा है तो ये साइन है, तो इधर भी साइन लिखा है, ठीक है। जब सेम हो जाए तो इधर जितना एंगल लिखा है 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा, इधर वाले एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब जो 2 थीटा है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आप थीटा कितना हो जाएगा, 60/2 डिग्री काटेंगे आप तो हो जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा थीटा का मान, ठीक है। ऐसे सेम प्रोसेस में आप इस सवाल को लगाएंगे जो ये लिखी है, क्या लिखा था सवाल, 2 cos 30 डिग्री और 30 थीटा मतलब 3 थीटा, सॉरी 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फटाक दे, cos 3 थीटा बराबर 1/2 cos 3 थीटा बराबर, अब हम देखेंगे cos में कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 का मान जो होता है, आप देखोगे cos 60 का मान 1/2 होता है। अब तुलना करेंगे वही ना, आप लिखोगे इस लाइन को, आप यहाँ पर लिखोगे और लिख करके हम क्या लिखेंगे, हमको यहाँ तुलना करने पे क्या पता चला कि 3 थीटा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा 60/3 इस तरह हो जाएगा, काटेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 20 डिग्री आ जाएंगे निकल के, कितना निकल के आएगा, 20 डिग्री। सेम ऐसे इसको आप कर लीजिएगा, छोड़िए नहीं कर देते हैं। चलिए √3 tan 2 थीटा -3 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हमें वैल्यू एक तरफ करनी है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ रखना है, तो √3 को इधर भेज देंगे तो 3/√3। अब इससे इसको आप काटोगे तो √3 आएगा ना, तो tan 2 थीटा बराबर √3 आ गया। tan 2 थीटा बराबर,
ये tan में 60 डिग्री का मान होता है। tan में कितने का होता है 60। तो अब tan से tan कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा कितने के बराबर आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री बाई 2, कैंसिल करेंगे थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह की सवाल है, ठीक है। सही तरीका ये है आपका तुलना करने वाले। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं आपको क्या करेगा, एक्सप्रेशन में यक्स पूछेगा, कभी थीटा पूछेगा, कभी ए कर सकता है, कभी बी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यक्स का मान है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यक्स की जगह बस थीटा के रूप में लिखी हुई थी सारी चीज़ें ना, थीटा का मान पूछ रहा था, यहाँ यक्स का मान पूछ रहा है। लेकिन इसमें एक चेंज है, पिछली सवाल को आपने देखा होगा तो ऐसे लिखा हुआ था √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। इसमें अदर बस एक ही ट्रिग्नोमेट्री एंगल, मतलब एंगल के साथ एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया था, बाकी सब वैल्यू दी हुई थी। तो वैल्यू एक तरफ करके हम हल करते रहते फिर। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही दिया है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ वैल्यू की जगह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है। तो कोई कठिन काम नहीं है इसमें कि नहीं बहुत चेंज आ गया है सवाल में या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, यक्स वाला एक तरफ रखिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक तरफ करके और उनकी जो वैल्यू है उन वैल्यू को रख करके आप उनको सॉल्व करिए, बस वही करना आपको। तो हम क्या कर लेंगे, यक्स वाला हमारा इस तरफ है, हम लिख लेंगे tan 3x बराबर sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू है, इंटू लगाएंगे cos 45 1/√2, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे sin 30 1/2। आप इसको आप हल करोगे तो tan 3x जो है ना, आप देखोगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, √2 का √2 में 2 प्लस ये 1/2 लिखा है। अब 1/2 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो tan 3x जो है वो 1 आ गया। अब वही आप कहोगे कि तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर कंपैरिजन कर लीजिए, तो tan 3x लिख लेंगे और इधर भी tan का ही मान लेंगे ना, cot का भी मान होता है, एक cot में भी होता है, tan में भी होता है। तो यहाँ tan लिखा है तो tan लिखेंगे। tan में कितने का मान होता है तो 45 डिग्री का, मतलब 1 की जगह हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan से tan और यहाँ कंपेयर करेंगे तो 3x किसके बराबर आ रहा है, 3x आ रहा है 45 डिग्री के बराबर। तो x कितने के बराबर आ जाएगा भाई, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करेंगे तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 15 डिग्री आ गया यहाँ पर। सिंपल है, बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है और कुछ करना नहीं है, सब पहाड़ वहाड़ नहीं उठाना है हमको, ठीक है, सिंपल सा काम एकदम। यहाँ भी क्या कर लेंगे भाई साहब, बस सीधा सा लिख लेंगे सॉल्यूशन में sin 2x है, 2x बराबर sin 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इंटू है, इंटू में sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो आप देख रहे होगे कि जो sin 2x है, 8 sin 2x जो है √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में 4। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कि sin 2x की जो वैल्यू है हर समान है, 4 लिखेंगे, 3 - 1 लिखेंगे, घटेगा 2/4 बचेगा। तो sin 2x जो है और 2/4 है, तो sin 2x बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पर, sin 2x बराबर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/2। तो साइन है इधर, तो इधर भी साइन की वैल्यू देखेंगे कि 1/2 साइन में कितना होता है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 2x बराबर आ गया, साइन से साइन और 2x की जगह क्या आ गया, 2x की जगह 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 30, 3 नहीं 30 सॉरी, 2x की जगह 30। तो x बराबर 30 डिग्री बाई 2, कैंसिल करेंगे तो x कितना आ जाएगा भाई साहब 15 डिग्री। इसका भी आंसर मेरा आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल होंगे। अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो और भी अगर सवाल लगाएं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं।
अगले लेक्चर में इसी तरह की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम सवाल देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते, तो उन पे बेस्ड सवाल देखेंगे। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आएगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ना, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो अगला टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। लेकिन कुछ इस पे अभी कुछ सवाल लगाने के बाद, ठीक है, इस पे अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस पे कुछ सवाल और देखने के बाद हम पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका पे आधारित सवाल किस तरह से, और उसके बाद अगला चैप्टर हमारा चालू हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम जी जान लगा के पढ़िए, एकदम नंबर आना चाहिए। ये नहीं खाली बकैती कर रहे हैं, पढ़ना है तो मन से पढ़िए। और क्या करना है हमको, सबसे पहला काम हमको करना है कि हमें फार्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए, और हमें इसमें इस तरह की अगर सवाल हल करनी है तो त्रिकोणमिति सारणी आनी चाहिए। ठीक है, बस करते हैं आज।